राधे राधे। कुछ लोग का ऐसा कहना है कि मनुष्य जन्म, जो इस जन्म में मनुष्य हैं वो सदा मनुष्य ही रहेंगे, हर जन्म में हर शरीर उनको मनुष्य का ही मिलेगा। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि मत अनेक हैं, विश्व में अनेक प्रकार के लोग हैं, उनका अपना अपना अनेक अनेक प्रकार का मत है और आगे भी बनता जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आपको मानना क्या है, हमें मानना क्या है? वेद वाणी। क्यों माने वेद को? क्योंकि वेद सनातन है। क्या मतलब? किसी ने उसको लिखा नहीं है। सनातन मतलब किसी ने उसकी रचना नहीं की है, और जो सदा से है, हमेशा से है। यानी जब से भगवान है, जब से आत्मा है, तब से वेद भी है। इसलिए इसलिए वेद को मानना है। वेद साक्षात भगवत स्वरूप हैं। जब महाप्रलय के बाद भगवान ने सृष्टि की तो भगवान के श्वासों से ही वेद निकला। इसलिए वेद जो कहे वही अंतिम सत्य है, अंतिम प्रमाण है। और वेद क्या कहता है? इह चेदि वेदी तथ सत्यमस्ति, न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। केनोपनिषद 2:5 कि हे मनुष्यों, यदि तुम इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भगवान की भक्ति नहीं किए, भगवान को जानने की कोशिश नहीं की, संसार में ही उलझ रहे, विषय भोगों में ही उलझ रहे, भगवान की तरफ नहीं गए, तो महान विनाश हो जाएगा तुम्हारा, महती ही विनष्टि। और इसका उत्तर दिया कठोपनिषद में कि महाराज क्या विनाश हो जाएगा? तो कठोपनिषद में कहा गया, दूसरी अध्याय के तीसरी बल्ली का चौथा मंत्र कि इहचेदसकद बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्रस ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद 2, 3, 4 कि यदि तुम इस मनुष्य शरीर में भगवान की तरफ नहीं गए, भगवान की भक्ति नहीं की, अपने लक्ष्य को नहीं पहचाने, तो सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, करोड़ों कल्प तक फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। और लॉजिक से भी समझो, मतलब कोई भी समझ सकता है, गधे की अकल से समझो, ये जितने भी मनुष्य को छोड़कर 84 लाख योनियां हैं, जितने भी जीव हैं, क्यों भगवान तुमको बार बार चांस देते जाएंगे? उस गधे ने, उस बिल्ली ने, उस मच्छर ने क्या गुनाह किया है कि आजकल मॉस्किटो बैट आता है, हम ऐसे करते हैं मच्छर समाप्त हो जाता है? तो उसने क्या गुनाह किया है कि वो बार बार मच्छर योनि में जन्म लेगा? और हमने ऐसा क्या किया है कि हमको शरीर मनुष्य का मिल रहा है, सबसे बुद्धिमान और सब पर राज करने वाला ये मनुष्य, शेर को भी सर्कस में लिया कर जो नचा देता है, ऐसा मनुष्य, ऐसा बुद्धिमान। तो भगवान केवल तुमको ही मनुष्य शरीर क्यों देंगे? क्या वो मच्छर भगवान का संतान नहीं है? क्या वो गधा भगवान का संतान नहीं है? और यदि ऐसा है कि मनुष्य मनुष्य ही बनेगा, मच्छर मच्छर ही बनेगा, तो भगवान हो ही नहीं सकता। क्योंकि वैषम्य नैर्घृण्य न सापेक्षत्वात्, ब्रह्मसूत्र 2:1-34। भगवान में विषमता नहीं है, भगवान के लिए सभी समान है। इसलिए जो ये समझते हैं कि मनुष्य हम इस जन्म में हैं, अगले जन्म में भी मनुष्य हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा भ्रम है। मनुष्य का शरीर तभी मिलेगा जब तुम 50% अपने जीवन का, अपने उम्र का, जितना भी साल तुमने इस शरीर को पाया है, 50% यदि तुमने भगवान के एरिया में लगाया है तो तुमको मनुष्य शरीर मिलना तय है। और ये मनुष्य शरीर बहुत जन्मों के बाद भगवान ने कृपा करके दिए। यहाँ पर भी कुछ लोग कहते हैं भगवान ने क्या कृपा की, हमने पुण्य किया, भगवान ने दे दिया, इसमें भगवान की कृपा कैसी? तो पहला बात, जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा दे रहा हो और उसमें लिखा हो कि निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो वो थोड़ा बुद्धिमान है, सब पढ़ रखा है, तो वो चारों का उत्तर लिख देता है और नीचे लिख देता है कि सर जिसको चाहें उसको देख लें और वही हिसाब से मार्क दें, हमने चारों लिख दिया है, किसी को भी वो देख सकते हैं। तो उसमें से वो 2 तो सही लिखा था, पर नीचे जो 2 प्रश्न था, टोटल 4 प्रश्न, ऊपर के 2 प्रश्न सही लिखा और नीचे के 2 प्रश्न में थोड़ा गलत लिखा था। तो सर ने देखा ये बड़ा अहंकारी है, ये चैलेंज दे रहा है कि तुमको जो देखना है देखो चारों में से।
तो सर ने कहा अहंकारी लगता है, चलो हम नीचे का दोनों देखते हैं। तो इसमें गलत निकला, मार्क कम गया। ऐसे ही यदि तुम भगवान को ये चैलेंज करोगे कि हमने पुण्य किया है, लो प्रभु हमारे पुण्य के खाता, आपको मनुष्य शरीर देना ही पड़ेगा, तो ये मत भूलो कि अनादिकाल से अनंत जन्म हमारे बीत चुके हैं, और यदि एक जन्म में तुमने एक भी पाप किया है तो अनंत जन्मों में अनंत पाप किया है। तो भगवान कहेंगे ये बड़ा अहंकारी है जो अपने पुण्य को दिखा रहा है। मैं पुण्य क्यों देखूं, मैं पाप का फल पहले देता हूं। ठीक है, तुमने पुण्य किया है, ठीक है, हम इसका फल बाद में देंगे, पहले पाप का दे देते हैं। और भगवान पाप का फल देकर उसी हिसाब से तुमको पाप योनियां दें, पाप शरीर में जन्म दें, तब तुम क्या करोगे? तो पहली बात, भगवान तुम्हारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। क्या भगवान को इसके लिए तुम कुछ सैलरी देते हो? संसार में भी जब कोई बिजनेसमैन कुछ काम करता है और उसका हिसाब मुनीम जी रखते हैं तो उसको सैलरी देता है। और भगवान तुम्हारे अंतःकरण में बैठकर तुम्हारे गंदे गंदे आइडियाज को, सब कुछ अच्छे भले कर्म को नोट कर रहे हैं। तो क्या हमने भगवान को सैलरी दिया है कि लो प्रभु हम आपको इतना पेमेंट दे रहे हैं, आप बैठ बैठ के हमारा कर्म को गिनो? और इतने गंदे गंदे आइडियाज मनुष्य विचार करता है कि यदि कोई संसारी जीव के सामने 2 क्विंटल बिष्ठा लाकर रख दे और कहे बस देखो देखो बस, ऐसा ही है कि भगवान जो आनंद स्वरूप है, आनंदो ब्रह्मेति बेजानात, वो हमारे अंतःकरण में बैठकर हमारे इस गंदे गंदे आइडियाज को नोट करें, क्या दरकार है भाई? लेकिन फिर भी भगवान कृपा दृष्टि से उसके अंतःकरण में है, क्योंकि यदि भगवान नहीं रहेंगे तो वो कर्म ही नहीं कर सकता, वो जीवित ही नहीं रह सकता, उसको शक्ति ही नहीं मिल सकता। इसलिए भगवान कृपा दृष्टि से इतने कृपालु हैं कि वो बैठकर वो कहते हैं ठीक है बेटा तुम सोचते रहो गंदे गंदे आइडियाज, हम नोट करते जाएंगे, तुम सोचो। तो ये कृपा कौन करेगा? दूसरा, भगवान सभी कर्मों को तुम्हारा गिन रहे हैं, सभी को नोट कर रहे हैं और वही हिसाब से तुमको फल दे रहे हैं। मान लो तुमने किसी को दान दिया, किसी आश्रम में जाकर दान किया, तो तुम तो भूल जाओगे, क्योंकि जीवात्मा तो एक तो इस जन्म का बात भी याद नहीं रहता, दूसरा मृत्यु के बाद तो भूलना तय है। तो वो जो तुमने दान किया है उसका फल देगा कौन? क्योंकि कर्म तो जड़ है, तुमने दान दे दिया, समाप्त। लेकिन उसको नोट करना कि तुमने इतना इतना दान इस दिन में किया था और उसके हिसाब से समय अनुसार फल देना, ये काम कौन करेगा? भगवान करेंगे। तो क्या तुमने भगवान को इसके लिए सैलरी दी है कि आप हमारे कर्म का फल का हिसाब रखो और कर्म का फल दो? यदि भगवान नहीं देंगे, भगवान हिसाब नहीं रखेंगे, तो तुम्हारा कर्म का फल कौन देगा? तो भगवान की कृपा से ये शरीर मिला है, ये भी ठीक, हमारे पुण्यों से भी मिला है, ये ठीक है, लेकिन ये इतना भी टॉप क्लास का पॉइंट नहीं है। क्योंकि भगवान यदि कृपा ना करें तो तुमको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, तुम कितने भी पुण्य कर लो। इसलिए मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से मिला है, ये मुख्य कारण है। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि कबहु की करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। क्योंकि भगवान देखते हैं इसने पुण्य किया है, चलो इसको एक बार चांस दे देते हैं, मनुष्य शरीर दे देते हैं, भारत में जन्म दे देते हैं, ये हमको प्राप्त कर ले, तो एक चांस दे देते हैं भगवान कृपा करके। चाहे तो भगवान कहेंगे इसने अनंत पाप किया है तो पहले पाप को भुगाते हैं, पाप फल को भुगवाते हैं, पाप फल के हिसाब से उसको शरीर दे देते हैं, उसके बाद देखेंगे मनुष्य शरीर देंगे। ऐसा भी तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान कृपा करके तुम्हारे पुण्यों के हिसाब से तुमको मनुष्य शरीर दे देते हैं कृपा करके। इसलिए भगवान की कृपा से ही ये शरीर मिला है, और ये शरीर इतना मूल्यवान है कि इसका एक एक श्वास जो बीत रहा है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। क्योंकि देवता बनना आसान है, तुम पुण्य करोगे, वर्णाश्रम धर्म का ठीक से पालन करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। और स्वर्ग है क्या? वहां भी माया है,
वो लोग भी तृप्त नहीं है, आनंद वहाँ भी नहीं है, दुख है और छोटा सुख है। उसके क्लास हमने आपको बताए थे, तो वहाँ भी दुख है। और वो देवता इस शरीर को चाहते हैं क्योंकि यही मनुष्य शरीर ऐसा है जो मोक्ष के मतलब मोक्ष का दरवाजा है ये शरीर। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में कहा कि प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विविध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो। ये साधन धाम है, मोक्ष का द्वार है और देवताओं को दुर्लभ है। इसलिए देवता भगवान से याचना करते हैं कि प्रभु हमको ये शरीर दे दो। स्वर्गिणोप्येतमिच्छन्ति 11, 20, 12। मनुष्य शरीर के आगे देवता का शरीर टॉप क्लास का है। यदि कोई देवता यहाँ पर आकर खड़ा हो जाए तो उनके शरीर में इतना सुगंधी है, इतना आनंद है कि सभी बेहोश हो जाएं। और वहाँ जरावस्था भी नहीं आती, सदा युवावस्था में रहते हैं, शरीर से सुगंध ही आता है। फिर भी देवता इस मनुष्य शरीर जो कि गंदा है, रोम रोम से पसीना निकलता है, हाड़ मांस का शरीर। श्री धुंधकारी जी महाराज ने भागवत में कहा कि अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम। हाड़ मांस का शरीर है, स्नायु नसों के द्वारा बांध दिया गया है और मांस शोणित लेपितम। ये शरीर अस्थि स्तंभ है, हड्डी का बना, उसमें अपने स्नायु से उसको बांध दिया है और मांस और रक्त का उसमें लेपन कर दिया है और चर्म से ढक दिया है। वास्तव में यह है क्या? दुर्गंधम पात्र मूत्र पुरीशयो, बहुत गंदा शरीर। लेकिन फिर भी इस शरीर को देवता चाहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु एक बार बस हमें इस शरीर को दे दीजिए, क्योंकि यही शरीर ऐसा है। देवता बनकर तो तुमको रिटर्न यहाँ पर आना पड़ेगा मृत्यु लोक में, क्योंकि देवता बनने के बाद मोक्ष नहीं है, क्योंकि आनंद नहीं मिलेगा। अपना भोग भोगोगे पुण्य का और रिटर्न मृत्यु लोक। लेकिन इस मनुष्य शरीर को पा लेने के बाद तुम ऐसी साधना कर सकते हो कि सदा को यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। 15:6 गीता। सदा को उस अमर लोक, उस दिव्य लोक में जा सकते हो जहां जाने के बाद और वापस नहीं आना, और सदा को सुख मिल जाएगा, सदा को अपना दिव्य आनंद मिल जाएगा। इसलिए शरीर के हिसाब से देवताओं का शरीर टॉप क्लास का है, लेकिन कल्याण की दृष्टि से केवल और केवल ये मनुष्य शरीर ही टॉप क्लास का है। जैसे एक राजा, इसकी कथा है, कथा से समझिए। एक राजा थे, उन्होंने घोषणा कर दी मंत्रियों के द्वारा, कहा कल सुबह आ जाना, सब गांव के वासी लोग, चांदी वितरण किया जाएगा, सबको चांदी दिया जाएगा। तो फटाफट सब सुबह सुबह आ गए, 2 घंटा में सब चांदी समाप्त। और उनके पास लोहा था, अब जो आए वो लोहा लेने आए। बोले भाई चांदी तो खत्म हो गया है, तुम्हारे लिए लोहा है। तो लोहा भी लेने लगे। तो चांदी जो ले रहे थे, उन्होंने उधर पीछे छिप कर देख रहे थे कि देखते हैं थोड़ा ये लोहे जो ले रहे हैं ये क्यों ले रहे हैं। तो वहां पर राजा के पास था पारसमणि। उन्होंने लोहा को पारसमणि का स्पर्श कराते रहे और सोना होता गया और सबको देते रहे। अब चांदी वाले सोचने लगे, अरे यार हम तो घोटाले में पड़ गए, यदि हम भी देर से आते तो हमको भी स्वर्ण मिलता। ठीक ऐसा ही है ये मनुष्य शरीर और देवता शरीर। देवता शरीर चांदी का शरीर है, मनुष्य शरीर लोहा का है। चांदी का कीमत ज़्यादा है, लोहा का कम है। लेकिन लोहा यदि पारसमणि से छू जाए, यानी ये मनुष्य शरीर रूपी लोहा यदि सद्गुरु वास्तविक गुरु रूपी पारसमणि से यदि टच हो जाए, शरणागत हो जाए, मिल जाए, तो वो स्वर्ण हो जाएगा, अर्थात भगवत प्राप्ति कर लेगा। और चांदी वाला तो पछताएगा, क्योंकि चांदी पाकर गया, चांदी का फल अर्थात शुभ कर्म, पुण्य कर्म किया, स्वर्ग गया, स्वर्ग फल भोगने के बाद हीन तरम वा विशंति, फिर इस मृत्यु लोक में रिटर्न। ये महिमा है मनुष्य शरीर की। इसलिए इस पर विचार करो, जितना विचार करोगे उतना तुमको रियलाइज होगा कि हम कर क्या रहे हैं। एक एक समय बीतता जा रहा है, एक एक समय हम बढ़ नहीं रहे हैं, एक एक समय हमारी जितनी कुल आयु है उसमें से घटती जा रही है। इसलिए ये बहुत मूल्यवान है ये शरीर। और मृत्यु के समय यमराज 1 सेकेंड भी तुमको ज़्यादा नहीं देंगे। जैसे एग्जाम में
3 घंटा का पेपर है तो 3 घंटा के बाद सर आएंगे, कॉपी छीन लेंगे, कितने भी रोते रहो तुम। ऐसे ही जब मृत्यु का समय आएगा और तुमको एहसास हुआ, अरे अरे कुछ कर लेते हैं साधना, धर्म दान थोड़ा कर लेते हैं, यमराज जी टाइम दे दीजिए, कुछ भी टाइम नहीं मिलेगा, खींच कर शरीर को निकाल दिया जाएगा बाहर। अभी समय है और उसके बाद समय नहीं रहेगा, केवल पछताना पड़ेगा। और कहावत है, अब पछताए तो होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए अभी समय है, जो साधना करना है, जो भक्ति करना है कर लो। यदि नेक्स्ट मनुष्य शरीर पाना है, अपना कल्याण करना है, और यदि दुख पाने का शौक है तो जो करना है करो। 2 एरिया तो है, एक श्रेय एक प्रेय। जिसको जो चाहिए वो उस मार्ग में जाए। राधे राधे।